डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में इक्विलिब्रियम इनकम, एमपीसी, एमपीएस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मीनिंग, टेबल एंड न्यूमेरिकल्स को एक ही वीडियो लेक्चर में क्रिस्टल क्लियर करते हैं। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की बेस्ड पर 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो इसमें आपको पूछा क्या जाएगा? देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करना है। देखिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, जिसमें आपको सी दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप देख लो, 5 + 0.9 y। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ना, 3000। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करते हैं आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एट इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये है फॉर्मूला C + I = Y। अब इस फॉर्मूले के अंदर बस जो वैल्यूज आपके क्वेश्चन में दी है उसे आप रख दो। तो क्वेश्चन में C की वैल्यू क्या दी है? C की वैल्यू दी है 500 + 0.9 y। ये देखो आप लिखा हुआ है ऊपर, क्लियर है? देन आपको दी हुई है I की वैल्यू, देखिए I ये दिया। और कैलकुलेट क्या करना है आपको? Y, मतलब इनकम कैलकुलेट करना है आपको। बस प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लो। सिंपल है। तो y को क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 500 और 3000 है, देखिए दोनों को एक तरफ कर लिया, ऐड हो गया। y को एक तरफ कर लिया, इस y को और इस y को एक तरफ कर लिया, ठीक है ना? तो ये माइनस में आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? ये और ये माइनस कैसे होगा? ये देखिए यहाँ मैंने इधर बता दिया आपको। y को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा 0.1y। ये हो गया। बस अब ये अपॉन में आ जाएगा, उसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? देखिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, कीन्स सर ने एक कॉन्सेप्ट यहाँ बताया था कि इनकम जब भी इंक्रीज होती है, देखिए ये आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है ना, तो कंजम्पशन भी आपका इंक्रीज होता है। क्लियर है? देखिए, इनकम आपकी 100% से इंक्रीज हो रही, और एग्जाम्पल के लिए बताया कि कंजम्पशन भी आपका 100% से इंक्रीज हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनकम के इंक्रीज होने से कॉन्सेप्ट हमारा, ये जो कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी इंक्रीज होता है। बट जरूरी नहीं कि इनकम आपकी 100% से इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी आपका 100% से। भाई जरूरी नहीं है कि ना कि हर एक इंसान अगर 100 रुपए कमाता है तो वो 100 रुपए खर्च कर दे। हाँ, ये हो सकता है कि एक इंसान 100 रुपए कमाते हैं तो कुछ लोग पूरे के पूरे 100 रुपए खर्च कर देते हैं, कुछ लोग 60 रुपए खर्च कर देते हैं, और कुछ लोग, ये देखिए कंजम्पशन 90% ही खर्च करते हैं, मतलब 10% सेव करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हर एक पर्सन की मेंटालिटी, थिंकिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, ये चीजें हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जिसमें कहा क्या जाता है? द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन रिमेन्स लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इनकम। ठीक है ना, वो इनकम से कम ही होता है। ये इसका फॉर्मूला है, डेल्टा सी डेल्टा वाई। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो हम इसे कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है ना कि एक इंसान की इनकम अगर 100% से इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन पूरा वो 100% ही कर देगा, वो 90% कर सकता है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ऐसे करके इलेबोरेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेविंग की। देखिए, अगर आपको एक वर्ड बताएं जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअली बात करें तो, अगर हम नेशनल के बेस्ड पर बात करें, मतलब हम भाई नेशनल इनकम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम की ही बात करेंगे, तो वो थोड़ा सा सुनने में आपको अटपटा लगेगा। क्यों? देखिए,
मैंने कहा कि अगर सेविंग आप ज्यादा कर रहे हो तो वो तो भाई एक इंडिविजुअल के तौर पे बहुत अच्छी बात है भाई, सेविंग ज्यादा हो रही है, ज्यादा से ज्यादा पैसे हम बचा पा रहे हैं। बट अगर आप सोचो एक नेशनल के तौर पे, नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि सारे लोग अगर सेविंग करने लग जाए तो क्या होगा। सोचो ये है कि इनकम 100 रुपीज, हाँ, और अगर एक इंसान 80 रुपए का क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, खर्च कर रहा है, 20 रुपए सेव कर रहा है, हाँ, ये चीजें हैं। फिर एक एग्जाम्पल और लिया कि 60 रुपीज हम कंजम्पशन कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, और 40 रुपीज सेव कर रहे हैं। तो ज्यादा सेविंग से भी क्या हो जाता है, नेशनल इनकम हमारी बिल्कुल डाउन हो जाती है। कैसे समझाते हैं अभी आपको एक डायग्राम की हेल्प से। ये देखिए, ये आपकी सेविंग है जो आपकी ज्यादा शो हो रही है, हाँ, कि सेविंग, हम ये चाहते हैं कि सेविंग हमारी ज्यादा से ज्यादा हो तो क्या होगा। क्या होगा आप सोचो, जब लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब खर्च नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे। जब कंजम्पशन नहीं करेंगे तो एक्सपेंस, तो मतलब एक्सपेंस एक्सपेंस कंजम्पशन नहीं करेंगे मतलब एक्सपेंस नहीं करेंगे, मतलब वो एक्सपेंस डाउन हो जाएगा। देखिए दिख रहा है ना, जब वो एक्सपेंस नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे, कुछ चीज खरीदना उनका मन ही नहीं करेगा, कुछ कोई भी चीज खरीदने को, तो क्या हो जाएगा। फिर जो लोग प्रोडक्शन करते हैं वो लोग क्या करेंगे, आउटपुट कम प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट कम प्रोड्यूस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा भाई। अब जब हमें आउटपुट ही कम प्रोड्यूस करना है तो हम ज्यादा लेबर रख के क्या करेंगे, और जब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो नेशनल इनकम, तो भाई कुछ लोगों की इनकम बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कुछ की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और जिससे हमारी, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, सेविंग के, ठीक है ना, ज्यादा करने से, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या होगा, सेविंग भी आपकी जीरो हो जाएगी। देखिए ये टॉपिक आपका कुछ नहीं है, ये तो बस वैसे गलती से बन गया। ये है मेन टॉपिक आपका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है कि इट रिफर्स टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम भी आपकी चेंज होती है। कहने का मतलब ये है, इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट करते हैं के से, इनकम को वाई से, और इन्वेस्टमेंट को आई से। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से इलैबोरेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए, इनकम आपकी बढ़ रही है, ठीक है ना, जिसे हम वाई बोलते हैं, ठीक है। तो इनकम अगर बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है आपको बताएं। ये देखिए, कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है, सेविंग्स आपकी बढ़ रही है, और इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ता है इनकम के बढ़ने से। बट आप सोचो अगर इन्वेस्टमेंट ही हम ज्यादा कर दें तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, तो इनकम आपकी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कैसे, देखिए, ये तो मैंने एक सिंपल सा डायग्राम आपको बताया कि इनकम के बढ़ने से ये चीजें बढ़ती हैं। बट कभी आपने सोचा कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी इनकम बढ़ती है, इम्पैक्ट पड़ता है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप, ये है आई, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आप सोचो, जैसे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने सड़क बनवाई, रोड, मतलब सड़क तो रोड एक ही चीज होती है, हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल्स बनवाए, इन्वेस्टमेंट मतलब किया, 10 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, किया ना। अब अब इस 10 करोड़ रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर, हाँ, इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो 10 करोड़ रुपीज है किसी न किसी के पास तो गया होगा। अब वो क्या करेगा, 80% एक्सपेंस करेगा, मतलब कंजम्पशन करेगा। तो आपको फॉर्मूले में इस 0.8 को कैसे आया, 80%, 0.8 कह सकते हैं, मतलब एमपीसी। 0.8 ही क्यों लिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में समझाना आपको इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने 0.8 लिया। लेने को आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये चीजें ये है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जब सड़क बनवाई 10 करोड़ रुपए की, ये है यहाँ पर, तो ये पैसे किसी न किसी के पास तो गए होंगे, सेकेंड पर्सन के पास, तो वो भी तो एक्सपेंस करेगा कि नहीं करेगा। भाई इंसान पैसा कमाता किस लिए, खर्च करने के लिए, ठीक है ना, एक ही बड़ी, ठीक है। देन वो किसी दूसरे पर्सन के पास
गया होगा कुछ एक्सपेंस करने के लिए, ठीक है ना, फिर उसकी इनकम बढ़ेगी, फिर वो थर्ड पर्सन किसी फोर्थ पर्सन के पास गया होगा, फिर उसकी इनकम बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक पर्सन क्या कर रहा है, एक्सपेंस अपनी इनकम के साथ एक्सपेंस को कर रहा है, मतलब कंजप्शन कर रहा है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि 0.8% क्या हो रहा है, हमारी एमपीसी, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीजें हैं भाई, एक्सपेंडिचर को हम एमपीसी बोल सकते हैं ना, ये कहने का मतलब है। हर कोई ये है, अगर कमाता है इंसान तो वो खर्च भी करता है, तो एक इंसान कमा रहा है, खर्च करने के लिए दूसरे के पास जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कपड़े लेने के लिए, फिर कपड़े वालों को इनकम हुई, कपड़े वाले कहाँ गए, राशन की दुकान पे गए, ठीक है ना, राशन वालों को इनकम हुई, राशन वाला क्या किया, फिर आयरन वाले के पास गया तो उसको इनकम हुई। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कि हर एक पर्सन जा रहा है किसी सेकंड पर्सन के पास। ये एक टेबल की फॉर्म मैंने बना ली है, ये ऐसे एक टेबल की फॉर्म ऐसे बना ली है, देख रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं 1,000 रुपए का, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या है, इनकम, और ये हमारा क्या है, कंजम्पशन। भाई हमने 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ये एक आदमी को, एक पर्सन को 1,000 का क्या हुआ, इनकम हुई, एक पर्सन को। उसने क्या किया, ये देखिए एमपीसी 0.8 ये लिखा है ना सी, ये मतलब 80%, अगर 1,000 का 80% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपए, ठीक है ना, ये चीजें। अब ये 800 रुपए ऐसे इधर जाएंगे किसी सेकेंड पर्सन के पास, अब वो 80% का कंजम्पशन करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64। अब ये 60 40 आगे जाएगा किसी और पर्सन के पास, अब ये करेगा 80%। तो ये टेबल ऐसे आगे 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 चलती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, बात समझ में आ रही है ना आपको। अब इसका टोटल करें, फिर इसका टोटल करें, तो फिर ये इसकी वैल्यू आ गई और ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये चीजें। अब यहाँ पर ये फाइनल अमाउंट कैसे आया, ये 5,000 का, ये 4,000 का, समझाते हैं आगे आपको। ये देखिए आप, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे होगा भाई, यहाँ पे क्या लिखा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक ये देखिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, अभी मैंने समझाया आपको, और एक फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/1 माइनस एमपीसी, ये चीजें। अब डेल्टा वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इसके बराबर क्या है, ये देखिए ये है, डेल्टा आई को इधर ले गए, मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, डेल्टा आई हमारा कितना है, 1,000, जो यहाँ पर हो गया, डेल्टा वाई हमें निकालना है, ठीक है। तो जब इसका कैलकुलेशन किया तो मतलब हम ये मान रहे हैं कि, अब देखिए, ये देखिए जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 5, इसको सॉल्व किया, सिर्फ इसको सॉल्व किया तो 5 आया, फिर इंटू कर दिया 1000 से तो 5,000 आ गए। 5,000 क्या है, 5,000 क्या है, डेल्टा वाई। 4,000 कैसे आया भाई, 80 ये 80%, 80%, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये देखिए ये लिखा है ना यहाँ पर, बस ये 4,000 आ गए यहाँ पर, सिंपल है बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपका, ये देखिए 4 to 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। यहाँ आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, दो फॉर्मूला यहाँ पर लिखे, मैंने पीछे बताया भी अभी आपको, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि भाई एक आदमी की इन्वेस्टमेंट से एक को इनकम हुआ, फिर उसने कंजम्पशन किया, फिर अगले वाले को इनकम हुई, ऐसे, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर सॉल्व किया किया ना, ऐसे आपको तो तीन जी, ये जो 4 to 6 मार्क्स का देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें मेंशन करनी है, पीछे जो मैंने आपको थ्योरी बताई वो, तीसरा ये टेबल, और एक न्यूमेरिकल जो भी मैंने बताया आपको, है ना, 1/1 माइनस एमपीसी 1, ये चीजें हैं। तो अब ये देख लो आप, यहाँ पर 1,000 के इन्वेस्टमेंट से एक को इनकम हुई, उसने 80% की सेविंग हुई, ये एरो आपको बनाना जरूरी है, एरो आप देख लीजिए। तो करते 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 ये एकदम क्या हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, ये वर्चुअल जीरो, मतलब इनफाइनाइट का साइन लगा हुआ है, एकदम जीरो नहीं होगा, पॉइंट पॉइंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। ये चीजें हैं भाई, ये गिर रहा देखिए, डाउन हो रहा है ना, ये देखिए ये चीजें हैं,
समझ में आ रही चीज है ना। बस ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो ऐसे 3-4 फिगर्स आप मेंशन कर दीजिएगा, ये नहीं कि पूरा जीरो तक ले जाना है आपको। और ये यहाँ पर जो मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाया, वो देखिए ये 5000 यहाँ पर आ भी गया, अभी मैंने आपको बताया भी। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, वैल्यूज बतानी है, के की, एमपीसी की, एमपीएस की, एपीसी की, एपीएस की, मिनिमम वैल्यूज एंड मैक्सिमम वैल्यूज। तो के की मिनिमम 1 होती है और मैक्सिमम इनफाइनाइट। एमपीसी की और एमपीएस की मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। एपीसी की कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा, मोर देन 1 मैक्सिमम होगी। एपीएस की ये गलत लिखा है, कैन बी हो, कैन नॉट नहीं होगा, कैन बी नेगेटिव मतलब नेगेटिव हो सकती है, और ये कैन नॉट बी मोर देन 1, ये 1 से ज्यादा नहीं होगा। सिंपल है। रिलेशन बताना है यहाँ पर कि के का और एमपीसी का रिलेशन क्या होता है, ये देख लीजिए। एमपीसी जब बढ़ रहा है तो के भी बढ़ रहा है, एमपीसी जब डाउन हो रहा है तो के भी डाउन हो रहा है, ये देख लो आप। 0.5 0.8, ये देखिए के का क्या था, 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये देखिए मान लीजिए हमने इसे रखा 0.5, ठीक है, एमपीसी 0.5 तो 2 आ गया, एमपीसी 0.8 तो 5 आ गया। तो एक के बढ़ने से 0.5 थी तो 2 था, 0.8 था तो और बढ़ गया। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी अपने आप बढ़ रहा है। इसको सॉल्व करने पे 2 आया है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीएस, वो एमपीसी था, ये एमपीएस। ये देखिए एमपीएस जब बढ़ता है इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो एमपीएस जब बढ़ता है तो के हमारा घटता है, एमपीएस जब घटता है तो के हमारा बढ़ता है। ये देखिए यहाँ पे रखा 0.5 रखा, 0.8 रखा, फॉर्मूले में रख दिया। क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/एमपीसी एमपीएस। तो 1/एमपीएस, एमपीएस कितना है 0.5, सॉल्व किया तो 2 हो गया, इसे सॉल्व किया तो 1.25 हो गया। तो एक के बढ़ने से ये घटा, एक के बढ़ने से ये घटा, ठीक है ना। तो एक बढ़ता है दूसरा घट जाता है। ये कुछ सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो मैंने एक ही फ्रेम में मेंशन करना जरूरी समझा। तो ये 10 फॉर्मूलाज हैं जो आप डाउन कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारा वीडियो लेक्चर था क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस्ड पर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and join my telegram channel also. Thank you.